शौनकादि ऋषियों ने यज्ञ किया क्यों, ये पता है? उन्होंने कहा था कि आने वाला जो युग है कलयुग, तो कलयुग में लोग कैसे होंगे? अपने माता पिता का सम्मान करने वाले नहीं होंगे। और कैसे होंगे? भाग्यहीन होंगे, आयु भी कम होगी, भाग्य भी मंद होगा, असत्यभाषी होंगे, पवित्रता भी नहीं होगी, अज्ञान होगा। तो ऐसे में उनका कल्याण तो हो नहीं सकता है। कल्याण का अर्थ मर जाना नहीं होता है। लोगों को यही लगता है, कहते तुम्हारा कल्याण हो जाए। कल्याण का अर्थ होता है कि संसार में श्रेय को प्राप्त होना और मरने के बाद परम गति हो जाना, अर्थात मुक्ति हो जाना, उसको कल्याण कहते हैं। कल्याण का अर्थ मर जाना नहीं होता है। कोई बड़ा बुजुर्ग चारपाई पे लेटा हो, कई सालों से बीमार हो, तो कहते हैं लोग देखने अब इनका कल्याण हो जाए। तो कल्याण का वो अर्थ नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब था, कह रहे कि ऐसे में लोगों का मतलब मंद भाग्य होगा, आयु कम होगी, तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो इसलिए वो यज्ञ कर रहे थे। तो जैसे ही वहां पर यज्ञ 2-3 दिन किया मानव कल्याण के लिए, तो उसी समय सूर्य जी महाराज का आगमन हुआ। तो सूर्य जी महाराज से उन्होंने हाथ जोड़ के कुछ जिज्ञासाएं प्रकट की। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम। शायद आपका भी प्रश्न हो सकता है ये। कहा कि सूर्य जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, तो आप ऐसी कथा सुनाएं जो सभी कथाओं का सार हो, जिससे मतलब इस संसार से उद्धार हो जाए, कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाए। आज हम सब चाहते हैं ना कि भगवान प्रसन्न हो जाए। कथा क्यों कराई है? कोई बताएगा? भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि भगवान खुश हो जाए, इसीलिए कथा कराई है। और भी कोई अनुष्ठान करते हो, क्यों करते हो? तीर्थों में जाते हो, क्यों जाते हो? व्रत उपवास करते हो, क्यों करते हो? भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, इसीलिए करते हैं। और ये कृपा तब तक नहीं बरस सकती है जब तक भगवान की कथा से प्रेम नहीं होगा। कथा कराना एक अलग विषय है और कथा से प्रेम होना एक अलग विषय है। दोनों बातें अलग अलग हैं कि नहीं है? तो कथा से प्रेम होना जरूरी है, भगवान से प्रेम होना जरूरी है। आप अपने घर में अपनी पत्नी को भी नहीं रख सकते हो, अगर उन्हें प्यार से नहीं देखोगे तो वो भी नहीं रुकेंगी, तो भगवान कहाँ से रह लेंगे? सोचो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, बाबा तुलसी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानन हारा। तो कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। हमारा जो जीवन है ना, मोहग्रस्त है। लाख कोशिश करने के बाद भी ना, माँ बेटे से प्रेम करना नहीं छोड़ सकती। लाख कोशिश करने के बाद भी ये क्या होता है? मोह होता है। भले वो गलती करे, भले वो 100 गलतियां करे, माँ छुपाएगी। क्यों छुपाएगी? क्योंकि वो माँ है, इसलिए। लेकिन धर्मशास्त्र इस चीज को अच्छा नहीं बताते हैं। वो कहते हैं मोह तो नरके गति। मोह होना कहीं ना कहीं हमारे पतन का कारण बन सकता है। तो प्रेम करिए, लेकिन व्यवहार के रूप में, क्योंकि प्रेम के लिए भगवान ने अपने आप को बनाया है और व्यवहार के लिए संसार को बनाया है। तो संसार से व्यवहार करिए और प्रेम भगवान से करिए। आगे कहते हैं कि इस कलयुग में जो लोग हैं वो आसुरी स्वभाव के हैं, क्लेश करते हैं, झगड़े करते हैं। झगड़ा करते हो? कोई नहीं बोलेगा। अब कहाँ थाने पता करने जाएं? झगड़े तो करते हो, क्योंकि भागवत में लिखा है तो झगड़े तो होते हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्सैव शोधने किम परायणम।
सूची महाराज से सौनक जी कहते हैं कि कलयुग में लोग झगड़ा करते हैं, कार्य कितना करते हैं जिससे उनका पेट भर सके, पेट भरने के लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं है। और इतना ही नहीं, श्यालको बुद्धिदायका, घर में माता पिता की नहीं चलती है, साले सलाहकार बने हुए हैं। या तो घर में चलती है पत्नी की या फिर चलती है साले साहब की। भागवत में लिखा है, मैं तो नहीं बोल रही। साले सलाहकार बने हुए, श्यालको बुद्धिदायका। घर में कोई भी कार्य अनुष्ठान होगा तो माता पिता से राय नहीं ली जाएगी कि मतलब किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। पत्नी से पूछा जाएगा तो पत्नी कहेगी 2 मिनट रुको, भैया को फोन कर लें। श्यालको बुद्धिदायका। तो सौनक जी कह रहे हैं कि ये सब दशा देख के मन बड़ा व्याकुल है। तो इन सब से कैसे बाहर निकाला जाए इन लोगों को? थोड़ा झगड़े भी कम करें, आसुरी स्वभाव से भी थोड़ा देव रूप में आ जाएं, देव स्वभाव में आ जाएं। इसके लिए क्या करना होगा? सूची महाराज से विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठम योगी दुर्लभम। प्रभु जी एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि का नाम सुना है? चिंतामणि, चिंतामणि अर्थात अगर किसी को मिल जाए कोई वस्तु, मान लो भागवत जी में लिखा है, तो आप उससे ये बोलो कि हमको गाड़ी दे दो तो गाड़ी मिल जाएगी। आप बोलो कि मतलब बंगला दे दो तो बंगला मिल जाएगा। आप कह दो कि प्रधान बना दो तो प्रधान का पद मिल जाएगा। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। एक कल्प वृक्ष होता है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था। अगर उसकी प्राप्ति हो जाए और आप उससे मांगो कि हमें देवराज इंद्र का पद दे दो, भाई प्रधानी से बोर हो गए अब इंद्र बना दो, तो आपको इंद्र का पद मिल जाएगा। सौनक जी कहते हैं लेकिन इन दोनों से ही व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। अब आप ऐसे समझिए, आपके घर में भी गाड़ी है, गाड़ी से तो खैर मैं भी आई हूं, बुरा ना मानो तो मैं बोलूं, प्रधान जी बुरा तो नहीं मानोगे? अच्छा, सभी के घर में गाड़ी है, मुख्य दरवाजे पे खड़ी है। जब हमारी अंतिम यात्रा निकलती है तो कौन सी गाड़ी होती है? लकड़ी की गाड़ी होती है। अर्थात ये गाड़ी काम की नहीं है, क्योंकि ये भगवान तक हमें नहीं पहुंचाएगी। इस गाड़ी में बैठ के हम उस यात्रा को नहीं कर सकते हैं। ये गाड़ी केवल संसार में घुमा सकती है, उस संसार में नहीं घुमा सकती है। उस संसार में एक ही गाड़ी ले जा सकती है, वो है राम राम, वो है कृष्ण नाम, वो है राधा नाम।